अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह इला यौमिद्दीन। मुशाहिदीन किराम, हाज़रीन किराम, ख़वातीन मिल्लत, इस्लामी भाइयों, काबिल एहतराम साथियों, प्यारी माओं और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, आप लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए या इस मजलिस में हाज़िर हुए, इस पर मैं आप लोगों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ कि रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा ले और इस मजलिस को हमारे लिए, आप सब के लिए सदक़े जारिया बना दे, आमीन। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं अमल में इजाफा हो और हम लोग एहसास करें। हालांकि ये सारी हदीसें कई बार मैंने लोगों को सुनाया है, कई बार हमने खुद दूसरों से सुना है और आदमी सुनता है, पढ़ता है, उससे दिल पर असर होता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीथों से मुतासिर होने वाला बनाए, आमीन। तो मैं चंद हदीसें पेश करना चाहता हूँ ताकि उन हदीथों के अंदर जो बहुत ही कीमती बातें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है, उससे अपने ईमान को हम ज़्यादा करें और उस पर गौर करें। अल्लाह तौफीक बख्शे, आमीन। सहीह मुस्लिम की एक हदीस और हदीस नंबर 804 जिसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल क़ुरआना फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबिह। तुम लोग कुरान पढ़ा करो, बराबर, कंटिन्यू। तुम लोग कुरान की तिलावत किया करो। अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं, शौक दिला रहे हैं, वसीयत और नसीहत कर रहे हैं। इक़राउल क़ुरआना, तुम लोग कुरान करीम की तिलावत किया करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबी, क्योंकि ये कुरान मजीद अपनी तिलावत करने वालों के लिए रोज़े क़ियामत सिफारिशी बन करके आएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों को यकीनन उन लोगों में से बनाए जो बराबर कुरान करीम की तिलावत करते हैं और उस पर गौर व फिक्र करते हैं। कितना बड़ा अमल है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी इस हदीस के अंदर सुनाया कि जो शख्स, जो भी मोमिन मुसलमान इखलास से, नीयत के साथ कुरान करीम की तिलावत करता रहेगा, तो ये कुरान करीम जो अल्लाह ताला का कलाम पाक है, ये रोज़े क़ियामत सिफारिश करेगा
और कुरान की सिफारिश कबूल होगी। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इस हदीस पाक जो सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 804 है, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, कहने के बाद हमें जरा गौर करना चाहिए। कुरान की तिलावत बराबर फुर्सत निकाल कर कुरान की तिलावत करने और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत और सआदत खुशखबरी के मुताबिक कुरान को अपने लिए सिफारिशी बनाने की खातिर अल्लाह तौफीक मुझसे। दूसरी हदीस जो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 245 से, मैं लंबी हदीस पढ़ के सुनाता हूं बस, कितनी जबरदस्त ये हदीस है। अगर अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे तो कितना बड़ा फायदा हमारा और आपका है। सवाल है, क्या हम चाहते हैं कि मेरे सारे गुनाह झड़ जाएं, डिलीट हो जाएं, माफ हो जाएं, यहां तक कि नाखूनों के अंदर भी अगर कहीं छिपे हों तो गिर जाएं? यकीनन चाहते हैं, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान गुनाहों को लाद कर ले जाना अपने लिए पसंद कतअन नहीं करते। तो सुनिए और आज से ठान लीजिए, अल्लाह तौफीक बख्शे। मन तवद्दअ फअहसनल वुदुअ खराजत खतायाहू मिन जसदी हत्ता तखरुजा मिन तहत अज़फारी। जब कोई मोमिन मुसलमान, कोई बंदा जो मोमिन है, जो मुसलमान है, अच्छी तरह वुजू करता है, अच्छी तरह वुजू करता है, और अच्छी तरह वुजू करने का मतलब हर अज़ु को 3 बार धुलता है और उस तरह वुजू करता है जिस तरह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। सुन्नत रसूल के मुताबिक इबादत समझ के, अल्लाह ताला से तक़र्रुब हासिल करने का जरिया समझ के, जब कोई भी आदमी हुस्न नीयत, हुस्न इखलास के साथ अच्छी तरह वुजू करता है, और अच्छी तरह वही होगा जिस तरह से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। क्या फायदा होता है? खरजत खतायाहू मिन जसदी, तो उसकी गलतियां, लग़्ज़िशें उसके जिस्म से भाग जाती हैं, निकल जाते हैं। यहां तक कि उसके नाखून के अंदर भी अगर कोई गुनाह छिपा हो तो पानी के आखिरी कतरे के साथ वो झड़ जाते हैं। छोटे छोटे गुनाह, बड़े गुनाहों के लिए तो तौबा। वुजू की ये फजीलत जिसे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, कितनी बड़ी फजीलत है। अब हम और आप समझें, अल्लाह तौफीक दे, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी की और दिगर नवाफिल की अदायगी की, सुन्नतों की अदायगी की, बावुजू रहने की। वुजू का फायदा, बहुत सारे फायदे हैं। उसका एक फायदा कि जब कोई बंदा अच्छी तरह वुजू करता है तो उसके जिस्म के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। हाथ धुला, हाथ से जो गुनाह किया निकल गया। कुल्ली की, मुंह से जो छोटे गुनाह हुए निकल गया।
नाक में पानी डाला, नाक से जो छोटे गुनाह हुए झड़ गए। चेहरा धुला, चेहरे से जो छोटे गुनाह हुए झड़ गए। दाहिने हाथ को धुला, इससे जो छोटे गुनाह हुए फौरन भाग गए। यही हाल बाएं हाथ का, सर का मसा, कान का, पैर का। यहां तक कि मुबालगा देखिए कि अगर नाखून के थोड़ा सा बड़ा नाखून इस कोने पे अगर छिपा हुआ तो ये भी निकल जाता है। कितना खुशनसीब है वो बंदा जिसे अल्लाह ताला ने 5 वक्ता नमाज का पाबंद बना दिया और वुजू करने की तौफीक बख्शी। ये वुजू का फायदा है। तो अब नमाज का क्या फायदा होगा, मस्जिद जाने का क्या फायदा होगा, नमाज में रब से मांगने का क्या फायदा होगा, रब के सामने रोने का क्या फायदा होगा, उसकी हम्दोसना बयान करने का क्या फायदा होगा। तो ये वुजू की फजीलत है। मेरे भाइयों, मेरी माँओं और बहनों और साथियों, जब वुजू करने के लिए आप बैठें तो नीयत को खालिस कर लें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित वुजू का तरीका सीख लें। ये हदीस याद रखें, एहतसाब नफ्स करें। अल्लाह ताला ने वुजू के अंदर ये खैर और बरकत रखी है। तीसरी हदीस जिसके अंदर, आज की ये तीसरी हदीस जिसके अंदर कुछ खास जिस्म के कुछ खास हिस्से के सफाई और सुथराई पर खास ध्यान दिया गया है। वैसे इस्लाम सफाई का दिन है और ख़ास तौर पर इबादत के वक्त, बंदगी के वक्त, इसीलिए तो वुज़ू है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी मआ कुल्ली सलातिन। अगर मेरी उम्मत के लिए मुझे खतरे का अंदेशा न होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त वुजू करने का ऑर्डर, हुक्म दे डालता। लेकिन चूंकि उम्मत के लिए मशक्कत और हरज की बात ना हो जाए, इसलिए मैं हुक्म नहीं देता कि नहीं ज़रूरी है। इस हदीस से मिसवाक करने की फजीलत साबित हुई और ख़ास तौर पर नमाज के वक्त, नींद से जागने के बाद, कुरान की तिलावत के वक्त, घर में दाखिले के वक्त, नमाज के वक्त। नमाज में बंदा रब से बात करता है। नमाज में बंदे के करीब अल्लाह के फरिश्ते होते हैं और जिन चीज़ों से इंसान को घिन महसूस होती है, फरिश्तों को भी। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक पर इतनी तायीद की है, जोर दिया है। लेकिन मेरे भाइयों साथियों, क्या हम इसकी पाबंदी करते हैं? अगरचे फर्ज और वाजिब नहीं है, क्या हम इस पर अमल करते हैं? यकीनन कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ जेब में रखे रहें, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन इस पर हमारा अमल नहीं होता। अभी मैं जब ये वैर वगैरह लगाने लगा तो मेरे जेब की मिसवाक अभी कहीं यहीं टेबल पर गिर गई। नहीं गिरी है। क्या मुश्किल है मिसवाक रखने में जेब में? कोई मुश्किल है? पैसा बचाने के लिए, क्योंकि उस तरह का मिसवाक पीलो वगैरह का खरीदो तो महंगा पड़ जाता थोड़ा सा। पैसा बचाने के लिए सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह नीम के पेड़ बहुत हैं। ये नीम का मिसवाक है, देख लीजिए। फ्रिज में मैं रखे रहता हूँ, फिर जेब में रखे रहता हूँ।
अल्लाह तौफीक दे। उभारने के लिए कहना और रियाकारी ने अल्लाह महफूज रखे। वुजू जब करता हूँ तो कई तरह अच्छे तरीके से ज़बान वगैरह ऊपर नीचे साफ कर लेता हूँ। ज़्यादा देर न खाने से भी मुंह में थोड़ी बदबू आने लगती है, बात करने से ज़्यादा मुंह में बदबू आने लगती है कि नहीं। घुमा लिया वुजू में, यहाँ तक कि जमात से पहले भी अगर आप चाहे तो घुमा सकते हैं, सफाई की नीयत से। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरगीब पर, शौक दिलाने पर, मिसवाक की अहमियत और ताकीद पर क्या है, कोई मुश्किल है। जेब में, पैंट की जेब हो, हाँ, हम लोग 2 किलो का मोबाइल, इतना ऊंचा वजनी मोबाइल लिए रहते हैं, इतनी यानी वजनी घड़ियां पहने रहते हैं, इतना बड़ा टुप्पा लगाए रहते हैं। लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मुझे मेरी उम्मत के लिए मशक्क़त की बाइस का न बनता, न खतरा होता, तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता, क्योंकि ये मुंह की सफाई है और रब की रजामंदी है। मुंह की सफाई इससे होती है और रब की रजामंदी है। इस हदीस से एक और मसला निकाला जा सकता है कि जब भी हम मस्जिद के लिए आए तो खूब मुंह, दिल, दिमाग, कपड़ा, बदन, बगल खूब साफ करके आया करें, खुशबू लगा करके आया करें। खुशबू, मामूली कीमत की खुशबू लगा करके आया करें। इससे ये भी मसला निकाला जा सकता है। आज की इस मजलिस की चौथी हदीस सुनिए, सुनते जाइए। अल्लाह के, और ये रिवायत सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 234। हदीस की किताबें पढ़नी चाहिए, नहीं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें मिलती हैं, अल्लाह के रसूल का कलाम मिलता है, आपकी हिदायत और रहनुमाई मिलती है, इल्म मिलता है, सुकून मिलता है, करार मिलता है। और हदीस पढ़े, सीखे, दूसरों को पहुंचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा सुनिए, मा मिन मुस्लिमिन यतवद्दउ फयुहसिनु वुदूअहु थुम्मा यक़ूमु फयुसल्ली रकअतैनि मुक़बिलुन अलैहिमा बिक़ल्बिही व वजहिही इल्ला वजबत लहुल जन्नह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो हम सबको इस पर अमल करने वाला बना। फरमाने सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा गौर से सुनिए, जब भी कोई मुसलमान, उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल है, जब भी कोई मुसलमान वुजू करता है और खूब ठीक ठाक अच्छे अंदाज से वुजू करता है और वुजू करने के बाद दिल लगाकर अपने चेहरे से, अपने दिल से बिल्कुल रब की जानिब मुतवज्जे होकर, दिल लगाकर 2 रकात नमाज पढ़ता है, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह तौफीक दे रब्बुल आलमीन। उसके लिए जन्नत वाजिब होती है। फरमान सुनिए, जब भी कोई मुसलमान, चाहे मर्द हो चाहे औरत, ठीक ठाक दुरुस्त तरीके से, अच्छे अंदाज से, अच्छी तरह से वुजू करता है, वुजू करने के बाद दिलो दिमाग को लगाकर बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल मुतवज्जे होकर, ऊपर से भी लगे कि एकदम सुकून और इत्मीनान है, और अंदर भी रब का डर और खुशू और उस इबादत से मोहब्बत हो। ठीक, दिल लगाकर, अब आप समझ लीजिए कि दिल लगा के गए तो आज़ाब जवारे भी सुकून पसीर होंगे। और सब दिल लगाकर 2 रकात नमाज पढ़ता है, इल्ला वजबत लहुल जन्नह, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ये वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने का अज्र और सवाब है। हम दिन और रात में, अल्लाह तो तौफीक दे, कितनी बार कर सकते हैं अमल। सुबह उठे
ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, वुजू किया, मोजा भी पहन लिया, मुसल्ला बिछाया घर के अंदर, 2 रकात नमाज पढ़ लिया, कितना बड़ा सवाब। एक तो ये कि अपने घर को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने घरों में कुछ नमाजें पढ़ा करो, उस पर अमल हो गया। इल्ला वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वापस। इंटरव्यू हुआ कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, ड्यूटी गए, अपने ड्यूटी को बजा, अम्मारा को पटख ले जाएं, हरा ले जाएं, कुचल डालें, और शौक ज़ौक, हम्मो गम, फिक्र, सोच, दौड़ भाग जन्नत के लिए हो जाए, और नबी के तरीकों को अपना कर नबी के फरमान पर अमल करने लगे, तो यकीनन रब राजी होगा और जन्नत देगा। अल्लाह तौफीक दे। इस मजलिस की उकता तो नहीं गए आप लोग? दीन की बातें सुनने में शैतान थोड़ा उकताहट महसूस करवाता है मेरे भाइयों साथियों। खैर, मैं ख़त्म कर रहा हूँ एक हदीस और सुना करके। आज की इस मजलिस की 5वीं हदीस, जो हदीस सही बुखारी की है और हदीस नंबर 614 है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु का फरमान मुबारक है, मन काला हीना यस्मउन निदा अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदिनिल वसीलता वल फजीला वबअथहु मकामम महमूदन लज़ी वअदता हुल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा। अल्लाह तो हमें तौफीक दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने भी अजान सुनने के वक्त ये दुआ पढ़ी, यानी अजान के बाद की यह खास दुआ, अजान सुना, उसका जवाब दिया, मुअज्जिन के पीछे पीछे उसका जवाब देता रहा, और अजान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ी, याद कर लें कौन सी, अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावति ताम्मा, इस कामिल दावत के रब, और वस्सलातिल काइमा, कायम होने वाली नमाज के रब, आती अता कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल वसीला वल फजीला, फजीलत और वसीला, जो एक खास मकाम है जो अल्लाह के रसूल ही को मिलेगा, वबअथहु, और उन्हें मकाम महमूद अता फरमा, जिसका तूने वादा किया। अल्लाह के रसूल सब फरमाते हैं, जो अज़ान सुनने के बाद ये दुआ पढ़े, हुल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, रोज़े क़ियामत उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी। रोज़े क़ियामत अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत चाहता है, तो शिफाअत चाहने के लिए तौहीद और सुन्नत की पैरवी के साथ साथ दिगर उन अमाल को करने के साथ साथ जिससे नबी की शिफाअत मयस्सर होगी, अजान के बाद ये कलिमात सुने। वाकई हम लोग बड़े लापरवाह, बहुत लापरवाह। जो शख्स अल्लाह के रसूल की सिफात से, अजान हुई, अजान के वक्त सारे कारोबार बल्कि बिल्कुल गौर से सुनेगा, इधर उधर मतवज्जा नहीं होगा, गुगु गुगु नहीं करेगा, मोबाइल नहीं करेगा, और अजान के बाद ये दुआ। आज कितने मुसलमानों को ये दुआ याद नहीं? ज़रा आप लोग सुनिए, आपके बच्चों को ये दुआ याद है, आपकी बीवी को ये दुआ याद है, औरतें भी घरों में बैठ करके, ख़ासतौर पे वो घर की औरतें जो मस्जिदों से करीब है, जिनके घरों तक अजान की आवाज़ जाती है, ये बरकत और फजीलत अजान का जवाब देने के बाद ये दुआ पढ़कर क्या। आपको याद है अजान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावति ताम्मा वाली? आपकी बीवी को याद है, आपके मुसलमान नौकर को याद है, आपके पड़ोसी को याद है, आपके साथ काम करने वाले, आपके ऑफिस में बैठने वालों को याद है? मेरे भाइयों साथियों, बुरा न लगे, बहुत सारे मौलवियों को याद नहीं है।
जो दुआओं के याद करने पर मन नहीं बनाते। तो ये दुआ अजान के बाद की दुआ याद कर लीजिए। अजान जब होने लगे गौर से खाली अपने आप को करके सुनिए और ये दुआ पढ़िए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत हासिल कीजिए। बस मैं इन्हीं 5 हदीसों पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो कल कुछ इस तरह की हदीसें बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला ने जिस तरह कहने, सुनने, समझाने और समझने की तौफीक अता फरमाई है, रब्बुल आलमीन इसी तरह इखलास नीयत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इसके अंदर खैर और भलाई का शौक़ दिलाया है उससे हमें महरूम ना कर। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।